गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। आज का जो सेशन है आज का जो सेशन अरेंज किया गया है टोटल वाटर पे किया गया, पानी पर। यानी हमारी बॉडी कभी कभी जब पानी कमी हो जाती है तो हमारी बॉडी क्या हो जाती है, डिहाइड्रेट हो जाती है, और ज्यादा पानी हो तो हाइड्रेट हो जाती है, राइट ना। इसमें कितना है, 70% है, इसलिए पृथ्वी कैसे नहीं दिखाई देता है जी, नीला। लेकिन मजे की बात यह है कि पीने योग्य कितने परसेंट है जी, 3% है, और सब खारे पानी है, समुद्र की पानी है। क्या है जी, समुद्र की पानी है। और आपको बता दें कि 1 लीटर पानी में कितने ग्राम नमक होता है समुद्र के पानी में जी, 35 ग्राम। हाँ 35 35 ग्राम ग्राम 1 लीटर में। 1 लीटर में। इतने समुद्र में पानी है कि अगर पूरे नमक पानी को निकाल दीजिए, नमक सुखा 500 फीट मोटी चादर बिछा दे सकते हैं नमक का। समझ आ गया। अगर ये बताओ बार बार हम ये पानी पिएंगे तो क्या होगा, कितने परसेंट पानी पीने लायक है जी, 3%। उसमें से भी हमारे कितने जम गया है, 2.4% जम गया है बर्फ रूप में। और कितने परसेंट पीने लायक है जी बेटा, 0.6% पानी हमें पीने लायक धरती पे है। अब ये अलग बात है कि आप खारे पानी को भी मशीन द्वारा क्या किया जाए, प्यूरिफाई करके हमें पीने के लिए गांव में सप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। बहुत सारे मशीन लगे हुए समुद्र में। लेकिन खारे पानी पिएंगे, अगर मान लीजिए कि हम खारे पानी पी रहे हैं तो क्या होगा, हेलो, खारा पानी अगर हम बार बार पी रहे तो क्या होगा, ये यूं होगा कि आप पानी का ये पानी क्या करता है जी, साल्ट वाला पानी किधर जाता है, नॉर्मल पानी की तरफ। हमारी बॉडी सेल से बनी हुई है, और एक काम करते हैं ना, और हमारे ब्लड में ऑलरेडी 250 यानी 2.5 किलो नमक होता ही होता है। पानी कमी होती है तो हम बार बार नमक खाते, समझ जाओ कि ज्यादा हम नमक खा रहे हैं सब्जी में या किसी भी चीज में, तो समझो कि हमारे शरीर में पानी की लेवल क्या हुआ है, कम हो गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, समुद्र के पानी या खारा पानी पीने से क्या होगा, ये होगा कि हमारे जो सेल के अंदर जो है ये साल्ट वाली जाएगी, किसमें जाएगा, सेल में घुस जाएगा, और सेल के पानी बाहर आ जाएगा। समझ में आ गया। इस कंडीशन में सेल हमारी पुचुकते जाएगी और हम पतले हो जाएंगे। समझ में आ गया, समझ में आ गया जी ना, हम क्या हो जाएंगे, पतले। लेकिन वही बैटरी की पानी जो डिजिटल वाटर है, जो बैटरी में डाली जाती है, अगर किसी को मारना है तो वही पिलाओ, सेम रहता है। धीरे धीरे क्या होगा, वो क्या करता है कि वो सेल को फुलाने लगता है। क्या करने लगता है जी, फुलाते फुलाते क्या हो जाएगा, मोटा इंसान तो हो जाएगा, अरे बहुत मोटा हो, लेकिन सील फट जाएंगे। और जो फिर सील फटने लगेंगे तो इंसान को बहुत ज्यादा पेन हो सकती है, दर्द हो सकती है, और डेथ कर जाएगा। समझ में आ गया। पानी में जो समुद्र के जो पानी है उसमें क्या क्या पाया जाता है, क्यों खरा होता है, ठीक है। तो ये उसमें कैल्शियम क्या पाया था जी, क्लोरीन क्या पाया था पानी में, क्लोरीन, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैस और कुछ अम्लीय गैस होता है, इसलिए नमक का निर्माण होता है और इसलिए खारे पानी बनता है। और वो नमक मिल करके क्या करते हैं, NaCl का निर्माण कर लेते हैं, नमक का सूत्र होता है। समझ में आ गया। साल्ट का क्या सूत्र होता है जी, NaCl। पानी का सूत्र क्या होता है, H2O। समझ में आ रहा है ना। पानी की जो डेंसिटी है यानी कि घनत्व है, कितना है, पानी की डेंसिटी है जो है 1.01 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, है ना। और क्या आता है जी, और एयर में एयर क्या होता है, 1.2, यानी कि पानी में एयर डूब जाता है। क्या होता है जी, डूब जाता है, एयर डूब जाता है पानी में, क्योंकि जिसका देखो पानी घनत्व जिसका घनत्व ज्यादा होगा वो डूब जाएगा। अच्छा, एक टॉपिक ये है कि इंसान क्यों नहीं, मरा हुआ इंसान पानी में क्यों उग जाता है, और जिंदा वाला इंसान क्यों डूब जाता है। समझ में आ रहा है ना। तो देखो इंसान की जो ये जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, घनत्व होता है, कितना होता है, 1.8, यानी कि पानी की घनत्व से क्या होता है, ज्यादा होता है। और एयर का भी घनत्व क्या होता है, ज्यादा होता है, वो भी क्या होता है, डूब जाता है। समझ आ गया। और आयल क्या करता है, फ्लोट तैरने लगता है, क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या है, कम है। समझ आ गया ना।
इसकी डेंसिटी क्या है जी? कम है। कम है, इसलिए आयल उस पे तैरने लगता है। जिसका घनत्व तो कम होगा पानी से वो तैरेगा, जिसका ज्यादा होगा वो पानी में डूब जाएगा। समझ में आ गया? और इसको निकालने के लिए आप घनत्व को निकालने के लिए D = M/V यानी कि D बराबर M/V का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि मास और ये वैल्यू और ये क्या है? डेंसिटी। देखो सबसे पहले ये जान लो कि जो पानी का जो डेंसिटी होती है, घनत्व होता है, वो कितना होता है बेटा? 1.01 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। और हमारी बॉडी की जो डेंसिटी होती है क्या होती है? 1.08 ग्राम cm क्यूब। तो यानी कि ज्यादा होती है पानी की। ठीक है, थोड़ा सा अंतर होता है, बस थोड़ा सा अंतर से हम लोग डूब जाते हैं। समझा रहे ना? हम तो किसी तरह से नहीं डूब पाएंगे क्योंकि हम बेटर तरीके से तैरना जानते हैं, उल्टा सीधा कई तरह से। और जिससे तैरना नहीं आता वो मुझे तैरना सिखलाता है। कई तो वीडियो मैंने देखा था, तो तैरने के लिए बता रहे थे। ठीक है, और मरने के बाद इंसान क्यों उग जाता है? क्योंकि हवा भी क्या होती है बेटा? सिंक कर जाती है, डूब जाती है और आयल फ्लोट करने लगती है। और D2 देखो कभी कभी बर्फ क्यों तैरने लगते हैं? जैसे अब नॉर्मल पानी से जो घर की जो पीते हैं पानी, उसका बर्फ जमाओगे तो क्या होगा? वो तो फ्लोट करेगा इस पानी पर। लेकिन अगर भारी जल D2O वाला लेकर आओगे तो उसका घनत्व तो क्या है जी? 0.105 ज्यादा है, तो उसका बर्फ नीचे डूब जाएगा। तब अगर ये तो काम उल्टा कर रहा है, इसका पानी D2O में, इसका बर्फ D2O में ही तैरेगा। समझा? अब बॉडी क्यों डूब जाती है मरने के बाद? पहले तो मरती है तो तुरंत उगता नहीं है, 2-3 दिन लग जाते हैं, जब सड़ जाता है फिर फूल जाते हैं सब। ठीक है, फूलता क्यों है? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया है, दोनों तरह के बैक्टीरिया है। उसको खाना चाहिए, उसको क्या पता है कि आप मर रहे हैं कि सड़ रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। तो क्या करती है वो? डेड बॉडी की जो डेंसिटी यानी घनत्व कितना होता है? 0.9। कितना होता है जी? कम हो जाता है मरने के बाद, और पानी के ऊपर क्या करने लगता है? वो फ्लोट करने लगता है। कितना कम होता है? देखो 1.01 ग्राम है और ये 0.9 ग्राम है, तो कम हो गया कि नहीं हो गया? क्या हमारे जब इंसान डूब जाता है, डूबने का कारण ये होता है कि उसका जो पानी का जो वेट है, पानी का जो घनत्व है, डेंसिटी है, और डेंसिटी में क्या होता है बेटा? घनत्व। तो कल मैंने बताया था कि D = M/V होता है, और ये डेंसिटी या घनत्व। ठीक है, तो घनत्व किसका ज्यादा होता है? पानी का घनत्व क्या होता है? 1.01 ग्राम होता है, और बॉडी की क्या होता है? 1.8। तो ज्यादा हो रहा है पानी से, तो ये डूब जाता है। और उसके बाद से डूबने के बाद फिर ये पानी का घनत्व कम हो जाता है, ऐसी बॉडी का, डेड बॉडी का 0.9 ग्राम हो जाता है। ठीक है, पर होता कैसे कि जब भी बॉडी डूबती है तो हमारे अंदर कुछ बैक्टीरिया होती है, जो कुछ होती है गुड बैक्टीरिया और कुछ होती है क्या होती है? गुड बैक्टीरिया हो गया और ये बैड बैक्टीरिया। ये तुम्हारा गुड बैक्टीरिया हो गया और ये तुम्हारा बैड बैक्टीरिया हो गया। तो गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया की वजन कितनी होती है? कुल 1400 ग्राम होती है, यानी कि 1.5 kg के ग्राम, मतलब जितना ब्रेन हमारा होता है, ये सेकेंड ब्रेन इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये करता क्या है? ये कौन कौन से होते हैं जी? पहला होता है बैफिडोबैक्टीरिया। क्या होता है जी? बैफिडोबैक्टीरिया। तो बैफिडोबैक्टीरिया ये क्या है? गुड बैक्टीरिया है। ठीक है, और ये होता है स्कैरिकिया बैक्टीरिया। क्या होता है जी? स्कैरिकिया कुलाई होता है, जिसको हम ई कुलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ई कुलाई कर देते हैं, ई कुलाई। और ये होता है कैक्टोबैसिलस, जो हम बिजली खाते दवा पेट में, अगर हम डाइजेस्ट नहीं होता है ना, या पेट डिस्टर्ब होता है, तो सबसे पहले ये डॉक्टर ये लिखते हैं। और उसमें भी होता है तुम्हारा बीकासूर में भी ये कॉम्बिनेशन मिलता है। अब क्या होता है? अब ये बैड बैक्टीरिया कॉर्ट्रिडियम होता है, और ये डिफिशिएट और इंट्रोकोकस, ये इंट्रोकोकस है, और ये मन शत्रु होता है, फोकॉल्स होते हैं। कैम्फिलोबैक्टर, ये सब बैड बैक्टीरिया है। क्या है ये? बैड बैक्टीरिया। मैं अभी फ्लैश आउट कर देता हूँ। और जब बॉडी के अंदर इनको क्या चाहिए कि उनको पता नहीं होता कि आप डूब गए हो, क्या कर रहे हो। इनको खाने से मतलब जब खाते रहती हैं उसमें अपना
वीट करती रहती है और उसके बाद से बाहर तो निकलता नहीं, अरे ना ऑक्सीजन जा रहा है ना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो, है ना। तो ये अपना जो ऑक्सीजन छोड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है खा करके, तो पेट में हमारे रहता है और वो फूलता जाता है। तो छोड़ता क्या क्या है, ये सब क्या क्या छोड़ती है, अमोनिया गैस छोड़ती है, मीथेन और CO2, O2 और H2 और अन्य गैस भी होता है जो ये छोड़ती रहती है, विषैली गैस। तो इससे बॉडी का जो घनत्व होता है वो कम होता है, इसलिए बॉडी के ऊपर हमारी, इसलिए वाटर के ऊपर बॉडी फ्लोट करने लगता है, यानी कि मुर्दा इंसान मर जाने की 3 दिन बाद ये क्रिया होता है, 3 दिन के बाद ऊपर से फ्लोट करने लगती है और ये तैरने लगता है। तो यही रीजन है, हमारे डेड बॉडी तैरती है और जो जिसमें जान रहती है, यानी कि लाइव बॉडी जो होती है वो सिंक कर जाती है, पानी वाटर में सिंक कर डूब जाती है। ठीक है, तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब इसे काट दो।